वैसे हृदय संबंधी कई बीमारियां होती हैं, कई बीमारियां हैं, जिसमें सर्वप्रथम देखो ना, कई लोगों को पेस मेकर की आवश्यकता हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट का जो है ना, हार्ट रेट वो डिस्टर्ब हो जाता है। हार्ट का रिदम जो उसकी नृत्य है, लय ताल है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो है आपके कंडक्शन, जो हमारे हार्ट को जो है एक प्रकार के समझ लीजिए समान भाषा में बिजली सप्लाई होती है, और उसके लिए दो हमारे मोटर लगे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं एसे नोड और एवी नोड। तो उनमें गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम मेडिकल साइंस की भाषा में बोलते हैं रिदम संबंधी बीमारी। साइनस एरिथीमिया है, साइनस ब्रेडिकार्डिया है, साइनस टेकिकार्डिया है। इसके अतिरिक्त आर्ट्रियम एरिथीमिया, उसी प्रकार से आपके जंक्शनल टेकीएरिथीमिया जिसको हम बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसके अतिरिक्त आपके वेंट्रिकुलर टेकीएरिथीमिया। इसके अतिरिक्त आपके साइनस आर्ट्रियम डिजीज। तो साइनो आर्ट्रियम डिजीज जिसे बोलते हैं सिक्स साइनस सिंड्रोम मेडिकल साइंस की भाषा में। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं। उसी प्रकार से आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर डिजीज जिसको बोलते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो ये अलग अलग बीमारियां हमारे सामने परिलक्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमारे हृदय को जो रक्त वाहिनियाँ हैं, यानी वस्कुलर डिजीज, कार्डियक वस्कुलर डिजीज, जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। हृदय को जो रक्त वाहिनियाँ हैं उन्हें अच्छी तरह से, जिनको हम कोरोनरी हार्ट डिजीज बोलते हैं, उन्हें भरपूर मात्रा में वहाँ ब्लॉकेज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे हृदय को जो है ना भरपूर पोषण में नहीं मिलता है, शक्ति नहीं मिलती है। जैसे अनेक प्रकार के एंजाइना है, एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजाइना इंक्वेंस है, स्टेबल एंजाइना है, नॉन स्टेबल एंजाइना है, आपके पैनिक एंजाइना है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जो है ना स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हृदय को कम मात्रा में जो है सप्लाई होता है, तो हृदय बेचारा व्यवस्था चरमरा जाती है। इसी प्रकार से जो है आपके एरोटिक वाल्व संबंधी गड़बड़ी हो जाती है, जैसे एरोटिक इनसफिशिएंसी है, एरोटिक रिगर्जिटेशन है, एरोटिक एरोटाइटिस है। इसी प्रकार से वाल्व संबंधी आपके माइट्रल स्टेनोसिस है, माइट्रल रिगर्जिटेशन है, माइट्रल इनसफिशिएंसी है, माइट्रल। तो इस प्रकार से जो है वाल्व संबंधी भी गड़बड़ियाँ होती हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज है, माइट्रल हार्ट डिजीज है, या ट्राइकस स्प्लिट वाल्व डिजीज है, माइट्रल वाल्व डिजीज है, तो ये पल्मोनरी वाल्व डिजीज है, तो एरोटिक वाल्व डिजीज। तो इस प्रकार से जो है ना कई आपके जो है हृदय संबंधी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके अतिरिक्त जो है कुछ आपके इन्फेक्टिव है, एंडोकार्डाइटिस है, आपके क्या नाम है, कुछ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं PDA, परसिस्टेंट डक्टस आर्टियोसस, यानी एरोटिक जो हमारा होता है उसका जो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, उससे एक नैरो हो जाता है, जिससे रक्त की सप्लाई में काफ़ी बाधा पड़ती है। तो ये जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं। इसी प्रकार से कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के अंतर्गत जो होता है आपके आर्ट्रियम सेप्टल डिफेक्ट, आपके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, साइनोटिक हार्ट डिजीज जिसमें हमारा बच्चे जो है बिल्कुल उनके रंग ही नीला पड़ जाता है। तो ये कई प्रकार के रोग। इसी प्रकार से हार्ट मसल संबंधी बीमारियां होती हैं, डिस्ट्रॉफी ऑफ हार्ट, मायोपैथी ऑफ हार्ट। तो ये जो है मस्कुलर संबंधी ट्यूमर हो जाता है, गांठें बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हृदय संबंधी नाना प्रकार की बीमारियां हमारे सामने, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है, डायलेशन ऑफ हार्ट है, डिस्ट्रॉफी ऑफ हार्ट है, आपके क्या नाम है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है। तो ये भांति भांति नाम अनेक तू एक ही है। तो इस प्रकार के जो है, और इन सारी बीमारियों में एक चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, अच्छी आदतें अपने जीवन में डालें।